Hello students, in this class today we are going to study Henry's law. And actually we are going to study the factors affecting solubility of gas in a liquid. Yes, gas is soluble in liquid. First factor is pressure. और प्रेशर के इफेक्ट को स्टडी करने के लिए हेनरीज लॉ स्टडी करा जाता है. मतलब हेनरीज लॉ एक ऐसा लॉ है जो प्रेशर और गैस की लिक्विडनेस सॉल्युबिलिटी के बीच में एक रिलेशन देता है. हेनरी का कहना था द मास ऑफ अ गैस डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल प्रेशर. मतलब ऊपर आप जितना प्रेशर लगा देंगे, कितनी कॉमन सी एनालॉजी है, वाटर के अंदर एक ऊपर की तरफ फोर्स होता है. इस फोर्स को हम कहते हैं बॉयंट फोर्स, BUOY. जब भी कोई चीज वाटर में डिप करो तो इस फोर्स को अपोज करना पड़ता है. वी नो अबाउट लाइफ बॉय. लाइफ बॉय साबुन में कभी बॉय की स्पेलिंग देखी है? इट इज नॉट BOY, इट इज BUOY. जिंदगी को तैराने वाला. तैर हम तभी पाते हैं क्योंकि ये बॉयंट फोर्स होता है. ये नीचे से लगने वाले बॉयंट फोर्स गैस को बाहर की तरफ धकेलता है. अब अगर हम ऊपर प्रेशर लगा देंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी नेचुरली बढ़ जाएगी. तो हेनरी लॉ का बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट है, टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, देन solubility of gas, the mass of gas dissolved in a liquid is directly proportional to external pressure. मतलब m1 upon m2 will be equal to p1 upon p2. ऊपर जितना ज्यादा प्रेशर उतनी ज्यादा अंदर गैस. डाल्टन ने हेनरी वाले लॉ को ही रीस्टेट करा, इसलिए इस बात को फिर से कहा. इसने कहा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस. कोई भी लिक्विड है तो उसके ऊपर 3-4 तरीके की गैस हो सकती है. इसका कहना है टोटल प्रेशर की बात नहीं कर रहे. जो उस गैस का प्रेशर है जो डिसॉल्व हो रही है, दैट वुड बी नोन एज पार्शियल प्रेशर. द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनसाइड द लिक्विड. आई रिपीट, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनसाइड द लिक्विड. इसमें अगर हम एक कांस्टेंट लगा दें तो ये हो जाएगा KH, हेनरीज कांस्टेंट. हेनरीज कांस्टेंट की एक सिग्निफिकेंस है, इट इज द मेजर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस. किसी गैस के लिए अगर KH की वैल्यू ज्यादा होती है तो उसके लिए हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू कम होती है. नाइट्रोजन और अमोनिया है, किसके लिए KH की वैल्यू ज्यादा होगी? सोच के देखो. नाइट्रोजन एक नॉन पोलर कंपाउंड है. अमोनिया वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है. कौन बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड? आई रिपीट, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फोन. अमोनिया वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो जब ये अंदर जाता है तो डिसॉल्व हो जाता है. नेचुरली इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, और सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है तो KH की वैल्यू कम होगी. मतलब अमोनिया इज मोर सॉल्युबल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, देयरफॉर इट इज गोइंग टू हैव लोअर वैल्यू ऑफ KH. मतलब हेनरी लॉ का एक बड़ा सिंपल सी एनालॉजी है. हायर इज द प्रेशर, मोर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस. हेनरीज लॉ की 3 एप्लीकेशंस. एप्लीकेशन नंबर 1, एरेटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, दे आर फिल्ड अंडर हाई प्रेशर. ऊपर जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतनी ज्यादा गैस की सॉल्युबिलिटी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा डिसॉल्व होगी, कोल्ड ड्रिंक में मजा आ जाएगा. नंबर 2, जो लोग पहाड़ पे रहते हैं, हिल्स के लोग, वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है. बच्चों, अगर प्रेशर कम होगा तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी भी कम होगी, इसलिए उनमें एक मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम होती है. काफी लोग इसे झेल रहे हैं. दिस इज नोन एज अनॉक्सिया. नंबर 3, स्कूबा डाइवर्स, जो सी के अंदर जाते हैं, गोताखोर, जब ये बहुत नीचे जाते हैं तो बॉइंट प्रेशर बड़ा बढ़ जाता है. बॉइंट फोर्स बढ़ जाता है तो नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी इनकी वेन्स में बहुत ज्यादा हो जाती है. जब ये सरफेस पे आते हैं तो गैस निकल जाती है क्योंकि प्रेशर कम होता है, और वेन्स में बीच में खाली जगह रह जाती है. दिस इज नोन एज बेंड्स. दे आर वेरी पेनफुल. इसलिए इनके ऑक्सीजन सिलेंडर्स को हीलियम से डाइल्यूट कर देते हैं. हीलियम की सॉल्युबिलिटी कम है और बेंड्स वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाती है. लेक्चर में वाइंड अप कर रहा हूं, लेकिन वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई एम गोइंग टू शेयर. हेनरीज लॉ के NCERT में 3 न्यूमेरिकल हैं, एंड दे ऑल आर क्वालिटी. अगर ये बिल्डिंग होते तो ताजमहल होते, स्टार होते तो अमिताभ होते. दे ऑल आर क्वालिटी न्यूमेरिकल. आई एम गोइंग टू गिव देम फुल सॉल्यूशन टू यूज. पूरा सॉल्यूशन दूंगा मैं न्यूमेरिकल का.
Try them once, try them twice. If you cannot, learn them up. They are very typical numericals.